श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वो वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में इंसान को संयम से काम लेना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। यकीन मानना, अगर आपके जीवन में ईश्वर आपके साथ हैं तो हमारा जीवन दुखों से कैसे मुक्त हो जाएगा ये खुद हमें पता भी नहीं चलेगा। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना पूरा कार्य पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं और वो छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढते हैं, वो लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपने काम को बोझ समझकर बस पूरा करना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से मन लगाकर नहीं करते हैं। तो मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाता है। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं और जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं होता और दूसरों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर फैली हुई धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरह धकेल देता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन खुशी से व्यतीत करें, अपनों के साथ मिलकर बिताएं, तो ये बेहद जरूरी है कि आपको अपना स्वार्थ कुछ हद तक कम करना होगा। अपने साथ साथ आपको अपनों की चिंता और परवाह भी करनी होगी, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। और कभी ना कभी अगर आप ऐसे हैं तो कभी ना कभी सामने वाले लोगों को ये समझ में जरूर आएगा कि आप उनके साथ किसी मतलब से जुड़े हैं, और धीरे धीरे वो सारे लोग जो आज आपके साथ हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। और आपकी जिंदगी में अगर कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपका खालीपन। जानते हैं कि ईश्वर हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो लोग कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। जो इंसान गलती होने पर सच्चे दिल से उस गलती को मान लेता है और सत्य को स्वीकारता है, यकीन मानिए वो इंसान हर बार गलत नहीं हो सकता। जो ईश्वर संपूर्ण जगत को चला रहा है, वो भगवान सब कुछ देखता है। इंसान तो एकमात्र उस ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ जरूर देता है और उसे ऐसी परिस्थितियों से भी जरूर बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। इसलिए हम सभी को उस भगवान पर, उस कृष्ण कन्हैया पर जरूर विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, उसके बाद हमें दूसरों के काम को करना चाहिए। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों का काम करते हैं, वो लोग अक्सर परेशान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने काम को, अपने खुद के काम को गलत करना भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है अगर आप दूसरों का काम सही भी करते हो तो।
मनुष्य जो अपने हृदय से दान कर सकता है, वो अपने हाथों से दान कभी नहीं कर सकता। और जो मौन रहकर वो कह सकता है, वो इंसान शब्दों से कभी उस बात को बयान नहीं कर सकता। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें अपना समय गंवाना सिर्फ और सिर्फ इंसान की मूर्खता होगी। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, यकीन मानिए कि सफलता की उड़ान भी उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। अनुमान गलत हो सकता है, पर इंसान के अनुभव कभी गलत नहीं होते, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख होती है। कुछ पाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर खोना पड़ता है। इसलिए खोने की हिम्मत भी हमेशा हम सबको ज़रूर रखनी चाहिए। किसी ने पूछा कि अगर आपका अपना कोई आपको भूलकर आपको अकेला छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? बहुत ही खूबसूरत जवाब मिला। उन्होंने कहा कि अपना होगा तो वो कभी आपको भूलकर आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो त्याग कर आपको अकेला छोड़कर चला गया है, ये समझ लेना कि वो आपका अपना कभी था ही नहीं। सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अपने अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों से कमाया जाता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वो आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की बुरी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख जाएं, तो ये समझ लेना कि आपको जिंदगी जीना आ गया है। जो लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, कुएं में डाली गई बाल्टी भी उसी तरह भरती है। जब तक झुकती है, तब तक उसमें पानी भरकर आता है। जिंदगी का भी यही नियम है। जो झुकता है, असल में वही अपनी तकदीर में कुछ पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कि ये कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी बहुत लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही आपका साथ दे रहा है। जो लोग आपके होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले आपको धोखा देते हैं। इसलिए हमेशा हर किसी के ये बोलने पर विश्वास ना करें कि वो आपका बेहद अपना है। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक सकती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन यकीन मानना कि अगर कोई आपके कानों में जहर घोल रहा है तो उसका इलाज कहीं भी संभव नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने बुरे समय में, बुरे वक्त में हमेशा आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही, मगर हमेशा आगे चलते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी खराब होने लगता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने आईना देखा हो। कोई अपनी कमियां नहीं देखता। हमेशा दूसरों की कमियां सामने आने पर लोग जज बन जाते हैं। एक दिन उन्हें रोना ही पड़ता है। जो लोग हमेशा खाली बैठकर अच्छे समय का इंतजार करते हैं, ये बात बहुत काम की है कि आप कभी भी उन बातों को लेकर चिंता कभी ना करें जिन पर आपका कोई वश नहीं है। प्रसन्नता, खुशियाँ वो चंदन है जो आप दूसरों के हाथों में दोगे तो उंगलियां आपकी खुद की भी महकने लगेंगी। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं, और उनके लिए भी जो आपको खुश देखकर जलते हैं। इंसान कभी भी दर्पण में खुद को नहीं देखता, क्योंकि दर्पण के ऊपर की जो धूल होती है
वो इंसान को उसकी वास्तविकता देखने नहीं देती। ये बात बिल्कुल सच है कि जो आपके अंदर की कमियां आपको बताते हैं, जो ऊपर से वाह वाही ना करके आपकी खामियां आपको जताते हैं और आपको बताते हैं, वो आपके सच्चे अपने होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि जब आप दूसरों की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे आप खुद उन लोगों की नज़र में उसके दुश्मन बनने लगते हो। इसी वजह से वो इंसान धीरे धीरे आपसे कई बार दूर भी चला जाता है। मेरी ये बात हमेशा गांठ बांध कर रखना कि जो व्यक्ति हारने के डर से आगे नहीं जाता, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। अब चाहे नशा किसी भी चीज का हो, धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का। किसी ने पूछा कि इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर समय सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई किसी का नहीं है। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में ये इतना परेशान कर देता है कि आपकी तमाम जिंदगी को खराब करने की ताकत रखता है। और सत्य सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में वो आपको सिर्फ और सिर्फ आराम और सम्मान देता है। सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहाँ है, उनकी मंजिल क्या है। उन्हें मंदिर में जाना है या फिर किसी की कब्र पर जाना है। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी जीना चाहिए। पौधे के नीचे रखी ईश्वर की टूटी फूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को भी घर से निकाल देती है, तो फिर इंसान की तो औकात ही क्या है। खुद को माचिस की तीली की तरह कभी मत बनाओ, जो हल्का सा रगड़ लगने पर, घर्षण होने पर सुलग जाती है। अगर बनाना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी अपने आप बुझ जाता है। जहां तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं होती, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है। चुप रहना ही वहां समझदारी होती है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वो आप काफी बार जी सकते हो। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम नहीं बल्कि दूसरे लोग तुम्हें खोने से डरें। नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।